स्टूडेंट्स, ये FA4 में FA3 और FA2 की तरह ये MCQ भी आएंगे। उसके 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और सही ऑप्शन को आपको टिक करने हैं। वो लेसन में से कोई लेसन की एक्सरसाइज मैं कहीं से भी पूछ सकती हूँ और आप अच्छे से सब लोग देंगे एग्ज़ाम, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। रिविज़न, ये रिविज़न है MCQs का। FA4 का है अंकों की दावत में किसका मचा हुआ है आपको पता है। तो मैं पॉइंट के टाइम पे समझाया था कि अंकों की दावत में 1 से 9 तक के सब अंक बहुत दम्भी अभिमानी में 0 का उन लोगों ने सब मिलके मजाक उड़ाया। तो ये 0 का मजाक उड़ाया, उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। ये मूर्ति के साथ कार को छोड़कर क्या नया शब्द बनता है? मूर्ति और का मतलब मूर्ति मतलब मूर्ति होती है, वो मूर्ति बनाने वाला वो होता है मूर्तिकार। तो ये संगीतकार भी नहीं आएगा, ये पत्रकार भी नहीं आएगा और यहाँ पे ये मूर्तिकार आएगा। दूसरा कैदी सच बोल रहा था, वो सच्चाई के लेसन में मैंने आपको समझाया था कि पहला, दूसरा और तीसरा तो तीनों कैदी अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। सिर्फ चौथे कैदी ने सच बोला था। तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है। धोबी का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। आपको पता होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मोर का मोरनी होता है, शेर का शेरनी होता है। उसी तरह जब ये धोबी जो मैन मतलब जो होता है, वॉशरमैन मतलब वो धोबी होता है और धोबी में भी पीछे आता है और धोबी में भी आगे आता है। धोबी का धोबी जो फीमेल होती है उनको धोबी होती है, इसलिए आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। गिनती का समर्थ वाला शब्द कौन सा? समर्थ मतलब रैमिंग वर्ड्स होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगे, मोटा छोटा, 20 30, दम कम, ऐसे शब्द जो होते हैं वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो गिनती का समर्थ वाला शब्द है विनती। तो आप यहाँ पे विनती में सही का निशान लगाएंगे। टाउन किसके पास रहता था? चतुर्थाम में मैंने आपको समझाया था लेसन के टाइम कि वो अपनी पाली मौसी के पास रहता था। तो यहाँ पे वो मामी के पास या माँ के पास नहीं रहता था, वो अपनी मौसी के पास रहता था। तो यहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। पुस्तक का बहुवचन क्या होता है? अगर एक पुस्तक हो तो हम पुस्तक कहते हैं और एक से ज़्यादा पुस्तक हो तो वो हमें यहाँ पे बहुवचन का यूज करना होता है। और जो बड़ी की मात्रा जब होती है कोई भी शब्द में तो वो छोटी की मात्रा करके यहाँ पे चंद्रबिंदी हो जाती है। औ की मात्रा है उसमें ज़्यादातर एक ही मात्रा लगती है। तो ये पुस्तक क्रिया भी नहीं होता है, पुस्तक को भी नहीं होता है, पुस्तक के होता है। तो यहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। ग्रामर का पोर्शन लेसन में से, लेसन के जो MCQs है उस सब में से मिलकर ये MCQs में निकालने वाली हूँ। सो यू हैव टू refer 12, 13, 14 and 15 chapters all over। बुराई का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड होता है। तो बुराई का अगर एक बुराई हो और उससे ज़्यादा बुराई हो तो ये बहुवचन है। पर बुराई का जो विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट शब्द वर्ड होते हैं तो बुराई मतलब बुरा काम करने वाले जो अच्छाई मतलब अच्छाई जो करते हैं वो। तो ये अच्छाई में आप सही का निशान लगाएंगे। और ये थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, आप इसी तरह ये FA4 की प्रैक्टिस करना। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेसन नंबर 15 में
किसने किससे कहा, और MCQ तक मैंने आपको करा दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर बाद में इसकी PDF आपको भेजूँगी। पाली मौसी ने टॉम को चहारदीवारी पर पुताई करने का काम क्यों सौंपा था? टॉम की शरारतों से तंग आकर पाली मौसी ने टॉम को चहारदीवारी पर पुताई करने का काम सौंपा। टॉम बहुत नटखट और शरारती था, मतलब वो बहुत उनकी मौसी को परेशान कर देता था, पर फिर ऐसी ऐसी बात करके उनको हंसा भी देता था। पर एक बार वो बहुत उनकी शरारतों से तंग आकर पाली मौसी ने उसे चहारदीवारी पर पुताई करने का जिम्मा सौंपा। टॉम ने अपने मित्रों को पुताई के काम में कैसे लगाया? टॉम ने अपने मित्रों को पुताई के काम में यह कहकर लगाया कि उसे इस काम को करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब उसने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि सबको ऐसा लगे कि ये टॉम तो बड़ी अच्छे से पुताई कर रहा है और ये काम करना बहुत अच्छी बात है, ऐसा एटमॉस्फेयर उसने बनाया। फिर ऐसा ऐसा बोल के उसे अपने दोस्तों को अपने काम में लगाया। इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि जीवन में आए मुश्किल काम को कैसे आसान बनाया जा सकता है। अगर जीवन में कोई भी मुश्किल आती है तो हम अपनी सूझबूझ और चतुराई से उसे आसान बना सकते हैं। कि कभी कोई भी मुश्किल आए तो क्या हमें अपनी सूझबूझ और चतुराई, ये कैसे टॉम ने ऐसे किया, अपनी सूझबूझ से अपना सब काम दूसरों से करवाया। फिर से उनकी सबकी मनपसंद चीज़ें भी उसने हासिल की, और फिर अपनी मौसी का प्यारा भी बन गया, और फिर खेलने चला गया। इसकी बात से यह हमें समझ में आता है कि कोई भी काम ये सूझबूझ और चतुराई से हम कर सकते हैं, उसे आसान बना सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों के परिवार बनाए, मतलब उसके आगे या पीछे शब्द छोड़कर हमें और भी ऐसे शब्द बनाने हैं, उनका परिवार। ये शब्दों की दुनिया है। जैसे कि दर्द दिया है तो दर्दनाक और बेदर्द और हमदर्द, मतलब जो शब्द दिया है वो उसी में आना ही चाहिए। विशेष मतलब कोई डिफरेंट, अच्छा, विशेषता जिनमें कोई अच्छाई हो, विशेषण और विशेष्य। जब भी हम कभी कोई ऐसी बात कि अच्छा बच्चा, तो अच्छा है वो विशेषण है, और बच्चा है वो विशेष्य है। हम जिसके बारे में कोई भी अच्छी बात बताते हैं वो होता है विशेष्य। दार को छोड़कर पहरेदार, जो वॉचमैन होता है, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, और जो दुकान चलाता है वो दुकानदार। तो ये दार शब्द को छोड़कर हमें और शब्द बनाने हैं। वर्ष मतलब ईयर, वर्ष पर, पूरे वर्ष में। वर्षोत्सव, वर्ष में कोई भी उत्सव होता है वो होता है वर्षोत्सव। और वर्षा तो मतलब बारिश, आपको पता है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर खाली जगह भरिए। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। वो बुराई का अच्छाई होता है। बुराई पर किसकी जीत होती है? अच्छाई की जीत होती है। आपको पता है राम रावण के युद्ध में रावण की जो बुराई थी उसके ऊपर राम की अच्छाई की जीत हो गई। दिन में सूरज और डैश में चांद निकलता है, मतलब ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है उसका ऑपोजिट हमें लिखना है। दिन में सूरज और रात में चांद दिखाई देता है, वो तो आपको पता ही है। जब ये सुबह होती है तो दिन में सूरज दिखता है और रात को चांद दिखाई देता है। टॉम था वो मूर्ख नहीं था, वो बल्कि चतुर था। कैसे चतुर था? उसने सब काम दूसरों से करवा लिया और फिर सबका प्यारा भी बन गया। हमें धनी और निर्धन, मतलब रिच और पुअर, दोनों में
कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये पैसे वाला है तो हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और ये गरीब है तो उसको इग्नोर करते हैं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। धनी का जो अपोजिट है निर्धन। हमें आपको ऐसे याद रखना है कि बुराई अच्छाई, दिन रात, मूर्ख चतुर, धनी निर्धन, मतलब पुअर रिच और पुअर। सफलता और असफलता, सफलता मतलब सक्सेस, और कभी कभी किसी को असफलता भी मिलती है। कोई भी काम करने जाए तो वो सफल नहीं होते हैं, वो होती है असफलता। चलिए बेटा अभी पेज को पलटते हैं। ये पूरे चैप्टर की PDF मैं आपको भेज दूंगी, पहले इसको समझ लेते हैं। ये शब्दों की बात अभी पूरी हो गई, अभी ये भाषा की बात है। दिए गए वाक्यों के सही काल में सही निशान लगाइए। तो आपको पता है होगा, टेंसेस आपने पढ़े हैं। तो भूतकाल मतलब जो बात हो गई है, वर्तमान काल मतलब अभी जो आप कर रहे हो, और भविष्य काल मतलब अब अगर 5-10 मिनट के बाद भी जो करने वाले हो वो भी होता है भविष्य काल। और भविष्य में कभी भी बाद में आप करने वाले हो तो होता है भविष्य काल। मौसी ने टॉम को सजा सुनाई थी, मतलब अब सुना दी है तो वो भूतकाल हो गया। तो यहाँ पे हम भूतकाल में सही का निशान लगाएंगे। आखिर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अच्छा मौसम था और टॉम को तो ये पुताई करने का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा कि मुझे तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मतलब वो अभी सोच रहा है, अभी उसको करना है, वो बाकी है, तो वो है भविष्य काल। तो हम इधर यहाँ पे भविष्य काल में सही का निशान लगाएंगे। टॉम कलाकार की नज़र से देख रहा था मतलब वो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे ये भूतकाल में हम सही का निशान लगाएंगे। अब टॉम बहुत खुश है, मतलब खुश है, अभी भी खुशी है, तो वो होता है वर्तमान काल। तो हम वर्तमान काल में सही का इधर निशान लगाएंगे। दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा, शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें। भाववाचक संज्ञा ये सब शब्दों में यहाँ पे दी गई है। लड़का और लड़कपन, जैसे बच्चा और बचपन होता है, बच्चा मतलब कोई भी बच्चा और बचपन मतलब चाइल्डहुड होता है, उसी तरह ये लड़का और लड़कपन। चतुर और चतुराई, कोई भी जो होता है मतलब चतुराई, और जो करता है वो चतुराई। खट्टा और खटास, कुछ भी चीज़ हो, जैसे कि इमली हो तो वो जम के से खट्टी है, और उसमें क्या है हमें से तो गुण है, तो फिर वो खटास है। हंसना और हंसी, हंसना अभी हम हंसते हैं वो हंसना होता है, और जो हमारी स्माइल होती है वो हम उसको हंसी कहते हैं। मीठा और मिठास, मीठा मतलब अब हम कहते हैं कि आम मीठा है, पर आम में हम क्या कहते हैं, आम में मिठास है मतलब स्वीटनेस है। उदास और उदासी, उदास होना होता है, और जिसमें कोई भी बात से उदासी छा जाती है वो होती है उदासी। ये दिए गए शब्दों से हमें वाक्य का प्रयोग करना है। स्वस्थ मतलब जो फिट होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अगर हमारा फिजिकली हम फिट हो तो ही हमारा मन है वो स्वस्थ रह सकता है। अनमोल, सेहत ही अनमोल खजाना है। कोई भी खजाने से सबसे ज़्यादा अनमोल है वो सेहत है। अगर हेल्थ इज़ द बेस्ट, बिकॉज अगर कोई भी बात हो तो सेहत से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारी सेहत अच्छी हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फिजिकली फिट होना है। ये जो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उसका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक है बेटा, ये इसके वीडियो के साथ
मैंने आपको FA4 का बोर्ड वर्क करके रिवीजन भी भेजा है। उस तरह ये ग्रामर का पोर्शन, टेक्सचुअल पोर्शन, उसमें से MCQs निकाले जाएंगे और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम में शामिल हो और वो रिस्पॉन्स मुझे भेजे और अच्छे से अच्छे मार्क आपको मिले। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय। हेलो, अभी ये सोचिए और बताइए कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। टाम के दोस्तों ने क्या सोचकर चहर दीवारी पर पुताई की, वो उसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का जो सामने वाला आंसर 2 है उसके जैसा ही है, इसलिए ये हम नहीं लिखेंगे। और ये सेकंड और थर्ड, देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड ये है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि अगर हम टाम की जगह होते तो हम क्या करते, वो उसका आंसर अलग अलग हो सकता है कि आप भी टर्म की तरह अपना काम दूसरों से करवा लेते या कैसे भी करके खुद करते, वो आप अपनी ओर से मतलब लिख सकते हैं, पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझना है। सोचकर बताए कि टाम ने अगर अपने दोस्तों की दी हुई चीज़ों का क्या किया होगा। जो ये भी थर्ड ये वैल्यू बेस ये है, उसने अपने दोस्तों से जो भी चीज़ मिली थी उसने उसको संभाल के रखी होगी या क्या कर दिया होगा, फेंक दी होगी, क्या कर दिया होगा। वैसे उसकी मनपसंद चीज़ें थी तो उसने संभाल के ही रखा होगा, पर ये भी वैल्यू बेस है तो हमने ये डिस्कस कर लेते हैं, पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंत में टाम को आज का दिन अच्छा क्यों लगने लगा ये लिखना है। अभी ये देखिए, अंत में ज़्यादा काम नहीं करने और बहुमूल्य चीज़ों के मिलने के कारण टाम को आज का दिन अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसे काम भी नहीं करना पड़ा, उसको अपनी मनपसंद चीज़ें भी मिली और फिर वो खेलने भी चला गया, इसलिए टाम को आज का दिन अच्छा लगने लगा।